दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पौधे जिन्हें देखने के लिए सच में नसीब लगता है। नंबर 1, हाइडनोरा अफ्रीकाना प्लांट। यह पौधा बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और यह अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इससे एक अजीब तरह की बदबू निकलती है जिसे लोग पोट्टी के समान बताते हैं, जिससे इसकी तरफ कीड़े मकोड़े काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं और अफ्रीका के लोग इसे जैकल फ्रूट के नाम से जानते हैं। यह पौधा जमीन के अंदर अपना फल उगाता है जिसका आकार और स्वाद कुछ कुछ आलू की तरह होता है। नंबर 2, टाइटन एरम। यह पौधा इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है और दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा रेयर भी है। इसकी सुंदरता और इसे खिलता हुआ देखने के लिए दुनिया भर से लोग इंडोनेशिया के जंगलों में जाते हैं। हम आपको बता दें, यह फूल रात में खिलता है और खिलने के पश्चात 48 घंटे ही जिंदा रहता है और एक बार खिलने में यह 9 साल का समय लेता है। लेकिन लोग इसे दूर से देखना ही पसंद करते हैं क्योंकि इसकी महक काफी बदबूदार होती है। नंबर 3, साइकोट्री आयल आटा। इस पौधे में बिल्कुल होंठों की तरह फूल आते हैं, इसीलिए इसको हुकर लिप्स के नाम से भी जाना जाता है और इस फूल को पहली बार देखने पर हर कोई धोखा खा जाता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होंठों की तरह दिखता है। यह बारिश के मौसम में सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। नंबर 4, ड्रेकुला सिमिया ऑर्किड मंकी। इस पौधे को देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह एक फोटो है जिसे एडिट किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी धरती में एक ऐसा भी पौधा मौजूद है जिस पर बंदर के चेहरे की तरह दिखने वाले फूल आते हैं। यह फूल कोलंबिया जैसे देशों में पहाड़ी क्षेत्रों पर पाया जाता है। यह एक सदाबहार फूल है जो हर मौसम में खिलता है। नंबर 5, रेफल्सिया अर्नोल्डी। मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाने वाला यह फूल दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और इसे पहली बार छूने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप मांस को छू रहे हो। इन फूलों का वजन 10 किलो से भी ज्यादा होता है और यह एक परजीवी पौधा है। इस पौधे में सिर्फ फूल ही ऐसा भाग है जो जमीन के ऊपर रहता है और इसके बाकी पार्ट्स पतले पतले होते हैं जो कि जमीन के अंदर ही होते हैं। यह पौधा दूसरे पौधे की जड़ों से भोजन चूसता है। नंबर 6, केलियाना मेजर फ्लाइंग डक ऑर्किड। इस पौधे पर लगने वाले फूल बिल्कुल किसी उड़ती हुई बत्तख की तरह दिखते हैं, इसीलिए इन्हें डक ऑर्किड भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और दक्षिणी जंगलों में पाया जाता है और यह फूल बहुत ही छोटा होता है। इसकी लंबाई केवल 50 सेंटीमीटर ही होती है। यह ऑर्किड तकरीबन 20 इंच तक बढ़ सकता है और यह पर्पल, रेड, ब्राउन कलर की वजह से रोशनी में काफी हद तक चमकते हैं। नंबर 7, यूफोर्बिया ओबेसा। इस पौधे का डिजाइन बिल्कुल बेसबॉल की तरह है, इसीलिए इस पौधे को बेसबॉल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और यह पौधा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में भी यह पौधा काफी मुश्किल से देखने को मिलता है, इसीलिए इस पौधे को रेयर भी माना जाता है। नंबर 8, वेल्विचिया मिराबिलिस। यह पौधे दुनिया के सबसे पुराने पौधों में से एक है। ये पौधे बहुत ही अजीब होते हैं और इसे दुनिया के सबसे अगलीस्ट प्लांट माना जाता है। इन पौधों को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इनमें जान ही नहीं है और यह ऐसे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि यह रेगिस्तान वाले इलाकों में पाए जाते हैं और इन पौधों को आमतौर पर अंगोला और नामीबिया में देखा जाता है। इस पौधे की जैसी इम्यूनिटी पावर दूसरे किसी भी पौधे में नहीं होती है और ये पौधे जहां पर उगते हैं वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है। दुनिया के 5 जानलेवा और अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड जिन्हें फॉलो करना आज की डेट में इम्पॉसिबल है। नंबर 5, कॉर्सेट। लड़कियां अपनी कमर पतली करने के लिए न जाने क्या क्या करती रहती हैं। लड़के भी पतली कमर वाली लड़कियों के लिए पागल रहते हैं, लेकिन ये ट्रेंड नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। कॉर्सेट एक ड्रेस है जो 200 साल पहले काफी डिफरेंट थी। 1800 के दशक में महिलाएं कॉर्सेट को फंक्शंस, पार्टी या फिर स्पेशल ओकेजन में पहनती थी। इस पोशाक को पहनने के लिए इसमें लगे धागों को काफी जोर से कसना होता था जिससे कमर बिल्कुल टाइट हो जाती थी, इतनी कि आज की महिलाओं को सांस भी ना आए। ऐसा करने के पीछे रीजन परफेक्ट फिगर था। कमर टाइट कसने से कमर पतली हो जाती थी और महिलाओं की ब्रेस्ट एंड बट बिल्कुल उभर कर दिखते थे जो उन्हें काफी आकर्षक बनाते थे। अगर उनकी ब्रेस्ट से लेकर बट को देखेंगे तो कोर्सेट पहनने से महिलाओं की फिगर एस की शेप में आ जाती थी। हालांकि इस ड्रेस के काफी साइड इफेक्ट्स थे। इतनी टाइट ड्रेस पहनने से महिलाओं के अंदरूनी हिस्से कमजोर हो जाते थे और उन्हें कई बीमारियों
का सामना करना पड़ता था। कई केस में तो कोर्सेट पहनने से महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि वक्त के साथ महिलाओं के कंफर्ट को देखते हुए इस ड्रेस में चेंजेस हुए हैं। नंबर 4, क्रिनोलाइन। साल 1860 के दौरान महिलाएं आकर्षक दिखने के लिए स्टील से बने बड़े बड़े रिंग्स का छल्ला पहनती थी जो घुमावदार हुआ करता था। उस पर फिर ड्रेस सेट की जाती थी। ड्रेस बिल्कुल महिलाओं को घेरे रखती थी जो चारों तरफ से कवर हो जाती थी और महिलाएं इस ड्रेस में स्ट्रॉन्ग और काफी सुंदर लगती थी। इस ड्रेस के साथ कई समस्याएं थी। इसे पहनना काफी मुश्किल था और उससे भी ज्यादा इसे पहनकर 2 कदम चलना बड़ा कठिन था। कई बार तो ड्रेस संभालने के लिए 2 लोग काम पर लगे रहते थे। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो महिलाएं इस ड्रेस के साथ कहीं भाग भी नहीं सकती थी और न ही इन्हें उठाकर कोई कहीं भाग सकता था। जानकार बताते हैं कि कई बार तो महिलाएं ड्रेस में फंसकर गिर जाती थी। कभी कभी तो ड्रेस गाड़ियों में फंस जाती थी। इस तरह की दुर्घटनाएं काफी आम हो गई थी जिसमें महिलाओं ने अपनी जान भी गंवाई थी। नंबर 3, लीड फेस पेंट। महिलाएं खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर इतिहास में जितनी भी महिलाओं की पेंटिंग आपने देखी होगी तो गौर किया होगा कि उनका चेहरा बिल्कुल व्हाइट नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके चेहरे पर व्हाइट पेंट की पट्टी लगा दी हो। ऐसा सिर्फ महिलाओं के चेहरे को चमकाने और उन्हें सुंदर बनाने के लिए किया जाता था। नंबर 2, ब्लैक टीथ। आज की डेट में अपने दांतों को चमकाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन एक वक्त था जब लोग अपने दांतों को अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए काले कर लिया करते थे। ये फैशन ट्रेंड जापान से शुरू हुआ था। जो लड़के या लड़की अपनी जवानी की दहलीज पर रहते थे तो वो अपने दांतों को काला कर लिया करता था। ये प्रैक्टिस हेल्थी भी मानी जाती थी क्योंकि इससे दांतों पर कीड़े नहीं लगते थे और मसूड़े भी नहीं खराब होते थे। इससे मुंह में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता था। उस दौरान काले दांत रखना शान की बात थी। शादी की उम्र तक पहुंच चुकी युवतियां और नवविवाहित औरतें भी इस प्रथा का पालन करती थी। वो चेहरों को ज्यादा सफेद कर लेती थी जिससे काले दांत दूर से नजर आ जाते थे। हालांकि दांतों को काला करना सभी के लिए अलाउ नहीं था। सिर्फ शाही परिवार के लोग ही ऐसा कर सकते थे। काले रंग को बनाने के लिए लोहे की फिलिंग को सिरका, चाय और चावल की वाइन में मिलाया जाता था और फिर ऑक्सीकरण होने पर वो लिक्विड अपने आप काला हो जाता था जिससे दांत आसानी से काले हो जाते थे। नंबर 1, कॉइल्स इन नेक। नॉर्थ थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर करेनेनी जनजाति रहती है जिसे कयान लहवी कहते हैं। कयान लोग अपनी औरतों की बेहद अनोखी वेशभूषा के कारण जाने जाते हैं। औरतें अपनी गर्दन में रिंग यानी छल्ले पहनती हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उनकी गर्दन खिंची हुई है और उनका सर गोल्ड के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है। ये फैशन या यूं कहें कि रिवाज सदियों पुराने हैं और अब के लोगों को ठीक से पता भी नहीं है कि इन रिवाजों का पालन क्यों किया जाता है। आपको बता दें कि करीब 2 दशक पहले करेनेनी जनजाति और म्यांमार की सरकार के बीच हिंसक गृह युद्ध छिड़ गया था जिसके बाद कयान लोगों को म्यांमार से भागकर थाईलैंड की उत्तरी पहाड़ी इलाके में जाकर बसना पड़ा था जहां बाघ इंसानों पर अटैक करते थे। ऐसा माना जाता है कि हमले के दौरान बाघ सबसे पहले इंसान की गर्दन पर हमला करते हैं, इसलिए यहाँ की महिलाओं ने सालों से गलों को धातु के छल्लों से ढकना शुरू कर दिया था। हालांकि इस अद्भुत रिवाज ने इन महिलाओं की खूबसूरती को और भी निखार दिया है, मगर इन छल्लों से महिलाओं को काफी मुश्किल भी होती है। बचपन से पहनाए गए इन छल्लों के कारण गला खींचता जाता है और कॉलर बोन को ये रिंग नीचे ढकेलती जाती है। इस वजह से कई बार गले की हड्डी में गंभीर चोटें भी लग जाती हैं। तो ये थे दुनिया के विचित्र शरीर वाली दुनिया की सबसे अजीब महिलाएं जो आपको हैरान कर देगी। नंबर 5, एंड्रिया एमिलोवा एल्वानोवा। कुछ लोग नया और कुछ अलग करने की दीवानगी में किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी बात का सबूत है बुल्गारिया की एक महिला एंड्रिया इवानोवा। बुल्गारिया के सोफिया की रहने वाली 22 वर्षीय एंड्रिया इवानोवा ने दुनिया में सबसे बड़े होंठ पाने के लिए 20 बार अपने होंठों की सर्जरी कराई है। हाल ही में एंड्रिया इवानोवा ने सबसे रिसेंट सर्जरी कराई जिसके तहत 20वीं बार उनके होठों में हाइल्यूरोनिक एसिड डाला गया। इवानोवा सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। हालांकि उन्हें कभी कभी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें ट्रोल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनके लुक को पसंद करते हैं। सर्जरी की मदद से उनके होठों का आकार अब पहले से 4 गुना हो गया है। हालांकि वह अपने होठों की शेप से खुश है, लेकिन उनका मानना है कि वह अपने लिप्स को इससे भी बड़ा कर सकती है। इवानोवा का कहना ही कि मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर मैं इन्हें और बड़ा कर पाऊं, लेकिन डॉक्टरों को लगता है कि यह काफी है।
है। नंबर 4, लॉरेन वॉसर। कहते हैं कि तुम अगर किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। फिल्म ओम शांति ओम का ये डायलॉग एक मॉडल लॉरेन वॉसर पर पूरी तरह से फिट बैठता है। लॉरेन के दोनों पैर नहीं है, इसके बावजूद भी लॉरेन आर्टिफिशियल लेग्स की मदद से अपनी शोहरत का डंका पूरी दुनिया में बजा रही है। दरअसल मॉडल लॉरेन वैसर ने टैम्पोन का 8 घंटे से अधिक इस्तेमाल किया था। नतीजतन लॉरेन को बेहद रेयर डिजीज हो गई थी, जिसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस सिंड्रोम की वजह से पहले लॉरेन के सीधे पैर ने काम करना बंद कर दिया। अगले ही दिन सुबह लॉरेन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, जहां उनकी कंडीशन काफी बदतर हो गई थी। कंडीशन ये हो गई थी कि लॉरेन को अपने पैर और जिंदगी में से एक चीज को चुनना था। इस घटना से लॉरेन का मनोबल काफी गिर चुका था और वो सोचने लगी थी कि उसका कैरियर ही खत्म हो गया है। लेकिन आर्टिफिशियल लेग्स की मदद से लॉरेन ने पहले चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा और फिर डांस करना सीखा, जिसके बाद लॉरेन मॉडलिंग की दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा मशहूर हो गई है। आज लॉरेन को बड़ी बड़ी कंपनीज के इवेंट्स में प्रमोशन और मॉडलिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है। नंबर 3, एकातेरिना लिसिना। दुनिया में कई खेल ऐसे हैं जिनमें खिलाड़ियों की लंबाई बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इन खेलों में सबसे खास खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में पुरुष खिलाड़ियों की लंबाई ज्यादातर 6 फीट की होती है, वहीं लड़कियों की इससे थोड़ी कम होती है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी लंबाई के सामने बास्केटबॉल प्लेयर भी बौने ही नजर आते हैं। रूस में जन्मी एकाटेरिना लिसिना ऐसी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी है जिनकी लंबाई 6 फीट 9 इंच है। लिसिना न सिर्फ सबसे लंबी बास्केटबॉल खिलाड़ी है, बल्कि दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाली महिला भी है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि लिसिना की टांगों की ही लंबाई 4 फीट 3 इंच है। अपने करियर की शुरुआत बास्केटबॉल से शुरू करने वाली लिसिना ने कुछ ही समय बाद मॉडलिंग की ओर रुख कर लिया था और लिसिना अब एक मशहूर रशियन मॉडल के रूप में भी जानी जाती है। सोशल मीडिया पर भी लिसिना काफी एक्टिव रहती है। मॉडलिंग में करियर बना रही लिसिना के इंस्टाग्राम पर चाहने वालों की संख्या लाखों में है। वह आए दिन अपनी खूबसूरत तस्वीरें और हंसी भरे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। लंबी टांगों के कारण लिसिना का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नंबर 2, ग्रेस मैकडैनियल्स। ये एक अमेरिकी शो स्टार थी जिन्हें स्टर्ज वेबर सिंड्रोम नामक गंभीर चेहरे की विकृति के कारण म्यूल फेस्ड वुमन के नाम से जाना जाता था। मैकडैनियल्स का जन्म वर्ष 1888 में आयोवा के छोटे से शहर नुमा के पास एक फार्म में हुआ था। उसके माता पिता शरीर से बिल्कुल नॉर्मल थे और उनके चेहरे पर कोई खराबी नहीं थी। मैकडैनियल्स जब छोटो थी तो उन्हें बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन बाद के वर्षों में उन्होंने और अधिक धारा प्रवाह बोलना सीख लिया। साल 1935 में डॉगलिएस्ट वुमन प्रतियोगिता जीतने के बाद ग्रेस हैरी लेविस्टन के साइड शो में शामिल हो गई और देश भर और कनाडा के कुछ हिस्सों की उन्होंने यात्रा की। हालांकि उसने अपनी विकलांगता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मैकडैनियल्स को कभी भी उसकी तस्वीर लेना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे लगता था कि विज्ञापन करने से उनके आत्मसम्मान की कमी दिखाई देगी। जिसके बाद उन्होंने विज्ञापन की दुनिया को ना चुनकर वह हैरी लेविस्टन के ट्रैवलिंग सर्कस में शामिल हुई, जहां उन्हें प्रति सप्ताह $175 का भुगतान किया जाता था। नंबर 1, वेलेरिया लुकियानोवा। अधिकांश छोटी लड़कियां बार्बी डोल के साथ खेलते हुए बड़ी होती है। उनमें कुछ की तमन्ना बार्बी डोल जैसी दिखने की भी होती है। बार्बी डोल जैसे दिखने की चाहत रखने वाली एक 21 साल की लड़की ने अपने आप को ऐसा ही बना लिया है। वेलेरिया लुकियानोवा नाम की यह लड़की अपने देश रूस में बार्बी डोल जैसी दिखने के कारण एक इंटरनेट सनसनी बन चुकी है। वेलेरिया ने अपने ब्लॉग पर दावा किया है कि वह रूसी भाषा के इंटरनेट पर सबसे प्रसिद्ध महिला है। लंबे सुनहरे बालों और परफेक्ट बॉडी जैसी गुड़िया की तरह फीचर उसे एक वास्तविक जीवन। जंगली जानवर पालने वाले सरफिरे लोग। नंबर 1, हाइना। इस जानवर को पालना किसी पागलपन से कम नहीं है। नाइजीरिया में रहने वाले लोगों ने हाइना जैसे खतरनाक जानवर को पाल रखा है। ये सिर्फ खेल तमाशा दिखाने के लिए लकड़बग्घा जैसे खूंखार जानवर को पालते हैं। ये जानवर इतना गुस्से वाला होता है कि शेर और चीता भी इनका सामना करने से डरते हैं। ये भैंसे जैसे शक्तिशाली जानवर का भी शिकार कर लेते हैं। इस जानवर को पहले लूटपाट करने के लिए भी पाला जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सिर्फ तमाशा दिखाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, दरियाई घोड़ा। दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले टोनी और शर्लिन का पालतू जानवर हिप्पोपोटामस है। इसका नाम जेसिका है। ये टोनी और शर्लिन को एक नदी के किनारे साल 2000 में मिली थी। जब वह उन्हें मिली थी तो उसका वजन सिर्फ 15 किलो था और देखते देखते कुछ ही सालों में जेसिका का वजन 700 किलो हो गया। पड़ोसियों ने डर की वजह से कई बार इसे घर में पालने का विरोध भी किया। इन सभी कारणों की वजह से शर्लिन ने उसे वहीं छोड़ने का फैसला किया जहां वह उन्हें मिली थी। उसे छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं, फिर भी वो उससे मिलने जाते रहते हैं।
नंबर 3, मगरमच्छ। फ्लोरिडा की रहने वाली मैरी थॉर्न ने एक मगरमच्छ पाला है जो उनके साथ रहता है। इसका नाम रैम्बो है, जिसे वो अक्सर बाइक पर घूमती हुई नजर आ जाती है। मैरी ने इसे लोगों को ना काटने और दांतों को बंद रखने की ट्रेनिंग दी है और मैरी इसके साथ एक कुत्ते जैसा व्यवहार करती है। इसके गले में पट्टा भी बांधती है और वॉक पर भी ले जाती है। जब वह ऐसा करती है तो उसे देखकर लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उनके कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।